हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन। चलिए, सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीपल ऑफ 11 मल्टीपल ऑफ 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीपल ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि आपको यहाँ पे दो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ये करना है कि ये जो आपको गिवन है फर्स्ट और सेकेंड नंबर्स, ये आपके क्या है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फिक्स है कि ये दोनों क्या है, आपके कंपोजिट नंबर। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा कंसेप्चुअली आपको समझ के इसको रिटेन करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 7 मल्टीपल ऑफ 11 मल्टीपल ऑफ 13 प्लस 13। सो क्लियरली यू सी ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। सारे नंबर्स क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आप ये देखिए 7 मल्टीपल ऑफ 11 मल्टीपल ऑफ 13 है, तो ये आपका क्या है, मल्टीपल फॉर्म में है, और ये क्या है आपका प्लस के बाद क्या है, 13 है। तो आपका यहाँ पे कॉमन क्या होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर सेम है, दैट इज 13। सो यू कैन टेक 13 एज अ कॉमन। ओके, सो नाउ what is the remaining numbers, that is 7 and 11, क्लियर, एंड देन यू कैन राइट 1। क्यों, क्योंकि आपने 13 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1, और यहाँ 13 के इस यहाँ पे टर्म में क्या होगा, 7 मल्टीपल ऑफ 11 रिमेनिंग नंबर्स होंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा आपका 13 7 एंड 11 दैट इज 77 एंड 77 प्लस 1। ओके, सो नाउ 13 इंटू 77 प्लस 1 78। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये प्राइम नंबर, सॉरी, अब ये आपको बताना है कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, आपके कंपोजिट नंबर्स कैसे। ठीक है तो देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपके जो इसके प्राइम फैक्टर्स जो है, सॉरी, यहाँ पे जो आपके 13 और 78 है, इसमें आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं। तो आपको कंपोजिट नंबर, मैंने मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने सारे बेसिक्स इसको डिस्कस किया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने सेशन नहीं लिया है तो आप सेशन उसको देखिए, फर्स्ट वीडियो मेरा, उसके बाद अगर इसको आपको समझेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो ऐसे नंबर्स, दैट मीन्स दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 2 से ज़्यादा फैक्टर तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ तो आपके सिर्फ क्या है, 2 फैक्टर हैं, 13 एंड 78। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या होती है आपके, दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। बट यहाँ पे आप सही से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं अगर बोलूँ 6 क्या है आपका कंपोजिट नंबर, तो आपको 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 इंटू 3। अब बताइए 6 के फैक्टर क्या होंगे, एक आपका 2 इंटू 3 होगा, मतलब 6 होगा, एक क्या होगा आपका 2, एक क्या होगा आपका 3, और चौथा क्या होगा आपका 1। तो इसका मतलब हुआ 6 के कितने फैक्टर्स अवेलेबल हो गए, 4, दैट मीन्स मोर देन 2, 2 से ज़्यादा। तो ये आपको कैसे समझना है, देखिए अगर 2 मल्टीपल ऑफ 3 है तो 2 और 3 का प्रोडक्ट जब करेंगे तो क्या मिल रहा है, 6। तो 6 भी क्या है आपका एक प्राइम, सॉरी 6 भी क्या है आपका एक फैक्टर है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखिए 13 इंटू 78, तो एक आपका जो फैक्टर होगा यहाँ पे होगा एक 13 इंटू 78 का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका नंबर क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो 6 इज ए फैक्टर ऑफ 2 इंटू 3। ओके, सो देखिए 13 इंटू 78 में 13 और 78 का कॉम्बिनेशन यानी कि मल्टीपल जो करेंगे वो क्या होगा आपका एक फैक्टर होगा। उसके बाद सेकंड फैक्टर क्या होगा आपका 13 होगा, 13 से डिवाइड करेंगे 78, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसके बाद आप 78 भी क्या आपका होगा आपका एक फैक्टर आएगा, और आपका एक फैक्टर 1 एक ऐसा नंबर है जो ईच एंड एवरी नंबर को आपको क्या कर देता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो आप 1, 13, 78 एंड 13 एंड 78 का क्या कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक एटलीस्ट आपको कितना मिल गए, 4 दिख रहे हैं, होंगे आपके 4, मोर देन 4 और भी होंगे, लेकिन आपका एटलीस्ट मोर देन 2 हुए कि नहीं हुए, हाँ हो गए। ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि 13 इंटू 78 के पास कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2। इसका मतलब हुआ ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर। ठीक, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक लाइन लिखना है। ठीक है, लाइन क्या लिखना है, सिंस इट हैव, अब इट किसके लिए बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन के लिए, इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैव मोर देन
टू फैक्टर्स, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। सिंस इट हैव मोर देन टू फैक्टर्स, कौन कौन से, एक 13 इंटू 78 है, दूसरा क्या है 13 है, नेक्स्ट क्या है 78 है, और एक क्या है 1। ठीक है, सिंस इट हैव मोर देन टू फैक्टर्स विच इज 13 इंटू 78, 13, 78 एंड 1, so given number is composite। so आपको लिखना है सिर्फ given number is a composite number। इस तरह से आपको ये क्या हो जाएगा explanation। ठीक है, explain why these numbers are a composite number। ठीक है, चलिए अब करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर हो गया। चलिए इसको नंबर्स लिख लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्लियर। अब देखिए आपको यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे इस टर्म में और प्लस के बाद 5 में क्या मिल रहा है कॉमन 5। ठीक है, तो 5 आप कॉमन ले लीजिए। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपका 108। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा प्लस 1। अब 5 एंड 108 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 1009। ठीक है, अब ये बताइए आपके यहाँ पे कितने फैक्टर्स अवेलेबल हैं। एक आपका अभी मैंने यहाँ पे जिस तरह बताया है कि आपका फैक्टर क्या होगा, आपका एक आपका यहाँ पे फैक्टर होगा 5 इंटू 1009। नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा आपका 5, नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा आपका 1009, और लास्ट फैक्टर क्या हो सकता है 1। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं, एटलीस्ट 4 तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है आपका मोर देन 2 फैक्टर्स है। ठीक, तो आपको लिखेंगे क्या, सिंस इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, 2 फैक्टर से ज़्यादा। आपको ये नहीं लिखना है कि इतने फैक्टर्स ही हैं, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए मोर देन 2 फैक्टर्स हैं या नहीं एटलीस्ट। चलिए इसके बाद अब कौन कौन से फैक्टर एटलीस्ट हो सकते हैं। फर्स्ट आपका मिला 5 मल्टीपल ऑफ 1009, यानी कि जो भी इसका मल्टीपल का रिजल्ट मिलेगा वो उसका क्या हो जाएगा फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या है आपका 5, नेक्स्ट फैक्टर क्या है आपका 1009, एंड लास्ट में आपका कौन सा एक फैक्टर बनेगा जो हमेशा आएगा, यूनिवर्सली है, क्या है 1। ठीक है, so given number is a composite number, given number is a composite number। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह से सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो नंबर्स कॉमन हो कॉमन लेना है, उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, और इसके जो इंडिविजुअल नंबर्स होंगे वो भी फैक्टर होंगे, और 1 तो आपका होना ही होना है। तो बताइए इस तरह से आपके कितने नंबर्स हो गए, मोर देन 2। ठीक, सिमिलरली आपने यहाँ भी किया। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू एवरीवन।